ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि मूल बात एक ही है। सबको पावन बनना ही है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले ये पाठ पक्का कर। हम देह नहीं, हम आत्मा है। बस इस निश्चय से पावन बन जाएंगे। सारा ध्यान समय हर संकल्प को, हर संस्कार को, हर संबंध को एक संकल्प भी गवाना नहीं। बाबा कहता है अब सभी हद की बातों से, हद के संस्कारों से, हद के स्वभावों से ऊंचे हो जाओ। मैं सतो प्रधान, सत संस्कारों वाली, सत कर्मों वाली, सत संकल्पों वाली, सत्यवादी आत्माओं। हर कर्म में सत्यवादी बन। ऐसा योग में बाबा के साथ बैठ कि तेरा हर कर्म
सत्यवादी बन जाए। ऐसी शक्ति आज बाबा योग में भर दे। बस इस एक संकल्प में बाबा के साथ बैठ जाओ कि मेरा हर कर्म सत्यवादी बन जाए।
बाबा, मेरा हर कर्म सत्यवादी हो। आज बाबा कहता है, कुछ बात है पावन बनने की। सबको पावन बनना ही है। सिर्फ एक बार पक्का कर। हम देह नहीं, आत्मा है। इसी पाठ से पावन बन जाएंगे। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, बस। शिव बाबा एक एक आत्मा को सतो प्रधान बना रहा है। सतयुगी बना रहा। बाबा से आती इन सूक्ष्म शक्तियों का रूहानी वाइब्रेशंस का अनुभव कर। बाबा कहता है, मन बुद्धि को शुद्ध और शुभ रखो तो महसूस होगा बाबा की वाइब्रेशंस का। तो बेहद में चले जाओ। हर हद की बातों से अपने को उपराम कर लो। बेहद में निकल जाओ। बाबा मिलेगा, साथ चलेगा।
हर कर्म को सत्यवादी बना देगा। बाबा के साथ अमृत वेले बेहद में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है, हर कर्म में सत्यवादी बनो।
कल दादी प्रकाश मणि का संदेश था कि जैसे दादी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल कर्तनशील बनी। ऐसे हर कर्म में बाबा कहता सत्यवादी बनना है। कल बाबा ने डेफिनेशन दी कि सत्य किसे कहा जाता है, जो हर कर्म राजयुक्त होकर करता है। राजयुक्त बनना और चलना, अर्थात त्रिकालदर्शी हो। सब पता है किसका संस्कार कैसा क्यों है। कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं और ड्रामा को जानते हैं, सृष्टि चक्र को जानते हैं। आज बाबा का जो पाठ है, बाबा कहता है कि सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम ते नहीं आत्मा है। इसी एक पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। तो मूल बात है आज बाबा कहता पावन बनने की। तभी सिर्फ एक यही बात है, बाबा कहता तभी नई दुनिया में आएंगे और तभी राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता वहां पतित होता ही नहीं है। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करता वही पावन दुनिया का मालिक। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। तो मेरा हर कर्म सत्य। तो ये आज बाबा कहता है हमको, इस पहले पाठ को पक्का करो। तो सारे दिन में हमारी जो वृत्ति होती है वो बाबा कहता है पवित्रता की होनी चाहिए। तो 1971 की थोड़ी सी मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि सब मुरलियां कनेक्टेड है। ऐसा है नहीं कि हमने कल की मुरली पढ़ी आज बाबा ने कुछ और बोल देना। आज की पढ़ी तो कल से कनेक्शन नहीं है। आज और कल की पढ़ी तो 71 की क्यों पढ़े। तो जब हम तीनों मुरलियों को पढ़ते हैं तीनों में कनेक्शन मिलता है ना।
कल संडे की मुरली, आज सोमवार की, और ये 26 अक्टूबर 1971। बाबा कहता कर्म का आधार वृत्ति है। अब अगर मुझे अपना हर कर्म सत्यवादी बनाना है तो मुझे मेरे कर्म का जो आधार है वो पता होना चाहिए। किसके बेस पर मेरा कर्म होता है। तो वो बाबा कहता है वृत्ति, इंटेंशंस, कि तुम्हारी इंटेंशंस क्या है। फल की इंटेंशन है या किसी विकारी विकार की इंटेंशन है। लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, क्योंकि हर कर्म के पीछे इंटेंशन। जोर से बोलना वृत्ति क्या थी? क्रोध की थी। डांटना वृत्ति क्या थी? अहंकार की थी। किसी को लूट लेना वृत्ति क्या थी? लोभ की थी। किसी को कुछ करना वृत्ति क्या थी? काम। तो बाबा कहता अपनी वृत्ति को चेक करो। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। तो आज बाबा प्रवृत्ति वालों से बोल रहा है, हम आत्माओं से बोल रहा है। हम सब प्रवृत्ति वाले हैं, परिवार वाले हैं, घरों में रहते हैं, सब आत्माओं के बीच में रहते हैं, बच्चों में रहते हैं, फैमिलीज में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं। तो बाबा कहता अपने को पांडव समझते हो, निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है, या कभी पांडव और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। तो बाबा हमारी स्मृति को पहले चेक करता है कि आपकी स्मृति में कॉन्शियसनेस जो है वो स्मृति पे डिपेंड करती है। तो आपकी स्मृति में क्या रहता है? निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? अगर कोई और स्मृति रहती तो इसका मतलब पांडव स्वरूप भूल जाते हो। और स्मृति ही इंटेंशन होती है ना? स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। तो स्मृति वृत्ति को तय करती है ना? स्कूल में भी देखेंगे, कोई ऑफिसर होगा तो उसको स्मृति आती है कि भाई मैं तो पावरफुल हूं। तो वो तुरंत चार आदमियों को डांट देता है, ऑर्डर दे देता है, ये करके आओ, बिकॉज दिस इज हु एम आई। तो स्मृति, बाबा कहता है, आपकी वृत्ति का आधार है। व्हाट्स योर इंटेंशन? कि आपने अगर समझा कि मेरे से ऐसी बात कैसे करी, तो अहंकार की स्मृति आ गई। मैं घर में ये हूं वो हूं, या सोसाइटी में ये हूं वो हूं, मेरे से ऐसे बात करी। तो जैसे ही स्मृति आई, आपकी वृत्ति बदल गई और आपका क्रम बदल गया। तो बाबा कहता है कर्म का आधार
वृत्ति है। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है। आप प्रवृत्ति को भी देखेंगे, इसका संधि विच्छेद करें तो प्र प्लस वृत्ति। तो बाबा कहता है वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है प्रवृत्ति तुम्हारी। इसलिए बाबा कहता है वृत्ति को सदा एक भाप के साथ लगाते रहे, तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। तो वृत्ति को बाबा के साथ लगाना अर्थात कि माई इंटेंशंस आर टू रिफ्लेक्ट बाबा, टू प्रत्यक्ष बाबा, टू बी लाइक बाबा, बाप समान कर्म। तो वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहना। तो अगर मैंने अपनी वृत्ति को बाबा के साथ लगाया तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन ही ये है कि मेरा कर्म बाप समान हो। अगर मेरा इंटेंशन ही ये होगा कि मेरा कर्म बाप समान हो, तो आप खुद ही देखें कर्म क्या हो जाएगा। तो वृद्धि का कारण वृत्ति है। तो वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची तो प्रवृत्ति ऊंची। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृत्ति हो जाए? तो बाबा कहता है वृत्ति में सदा यही याद रहे, एक बाप दूसरा न खोए। एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। दैट आई मुझे सिर्फ बाबा को ही रिफ्लेक्ट करना है। When anybody see me, they should only see Baba. When anybody looks at me, they look at Baba. I become a mirror to reflect Baba. तो ऐसी अगर बाबा कहता वृत्ति हो जाए तो वृद्धि को पाएंगे। ये सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में भी आत्मिक स्वरूप सदा रहेगा। तो जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती तब वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? तो ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। तो क्या करना है? बाबा कहता है बस वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। ये एक लाइन आज की भट्टी से लेकर जाओ। बाबा कहता वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो, तो आपकी प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी। तो इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। यही
प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी और गति सदगति को पा सकेंगे। फिर ये प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी, तो बाबा कहता है प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रकृति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। फिर यह वृत्ति की चंचलता की कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो बाबा कहता है स्मृति या वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए, और चरित्र में निर्माण, हम्बलनेस। योगी की डेफिनेशन है ना, मेरा योग लगता है कि नहीं लगता है, मैं योगी आत्मा हूं कि नहीं हूं, उसकी सिर्फ एक ही परख है कि कोई आत्मा योगी है कि नहीं है। एक ही परख। सबको अनम्यूट करते हैं। ने कई बार इस बात को बताया है बाबा की मुरलियों से कि योगी आत्मा की एक ही परख है। किसका योग लगता है नहीं लगता है, एक ही परख है। कोई सच्चा योगी है कि नहीं है, एक ही परख है। बाबा कहता है कोर्स बहुत कराते हैं, लेकिन योगी वो जो निंदा स्तुति लाभ हानि मान अपमान जय पराजय में एक रस स्थिति रखता हो, वो है योगी। नहीं तो योगी नहीं है, उसको योगी कहा गया। योगी तो आत्मा से ब्रह्मा बाबा। निंदा स्तुति हर कहानी पता है, लाभ हानि जय पराजय सब में एक समान रहने वाला। तो क्या लेना है ना। इसीलिए बाबा क्यों रहता था एक समान, उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, अपने नाम रूप से भी डिटैचमेंट चाहिए। नहीं तो बाबा के नाम पर कितने आर्टिकल लिखते थे, कहानी आपको पता होगी, किसी ने अखबार में ये लिख दिया है वो लिख दिया है। दादी आती थी बाबा के पास, बाबा उसने ये लिखा, कोर्ट में केस करना चाहिए। बाबा कहते क्या केस करना, जो भी अपना है, निंदा मेरी जो करे। है ना। तो ऐसे बाबा उपराम रहता था। तो ये बाबा कहता है तो निर्माण निर्माण और निर्वाण, तीन बातें कहते हैं बाबा। एक है निर्माण ण वाला, अर्थात कंस्ट्रक्शन, स्थापना। आप स्थापना वाले हो, आपको बनाना है। दूसरा निर्माण हम्बल, और तीसरा निर्वाण। निर्वाण स्थिति किसे कहा जाता, वाणी से परे, निराकारी स्थिति। तो ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है।
अब ये भी बाबा ने डेफिनेशन बताई कि स्मृति से समर्थि कैसे आए। तो बाबा कहता है सदा कॉन्शियसनेस रहे कि मैं स्थापना के कार्य के निमित्त हूं, निर्माण। दूसरा, हम्बल, बिना अभिमान के निर्माण, कोई अभिमान नहीं। और तीसरा, निर्वाण, वाणी से परे। तो बाबा आज कहता है निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये तीनों ही स्मृति में रहने से आपका चरित्र, आपका कर्तव्य है। चरित्र कैसे? क्योंकि निर्माण भाव है, हम्बल हो, कोई जोर से भी बोलेगा तो भी बीइंग हम्बल। कर्तव्य, निर्माण, स्थापना के कर्तव्य में हो, तो आपका चरित्र आपका कर्तव्य है। और निर्वाण का कनेक्शन है स्थिति से, निराकारी स्थिति, वाणी से परे की स्थिति, इन शरीर की आवाजों से, संस्कारों से परे। तो स्थिति, चरित्र, कर्तव्य, स्थिति, चरित्र का कनेक्शन निर्माण से, कर्तव्य का निर्माण से, निर्वाण का स्थिति से, तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। तो जहां समर्थी है वहां तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए ये समर्थ स्मृति रखो। ये तो बहुत सहज है ना। क्यों? अगर चरित्र में निर्माणता है ना, चरित्र निर्माणता, बी काइंड, बी हम्बल, तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरअहंकारी। तीन शब्द कौन से हैं बाबा के? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्वाण हो गया निराकारी, निर्माण हो गया निरहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार खत्म हो जाता है। निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाले सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल, शक्तिशाली होगी। तो मूल बात क्या बाबा कहता है कि निर्माण स्थिति में रहो, निरहंकारी स्थिति में रहो। जब आप निरहंकारी स्थिति में रहोगे तो चरित्र में निर्माणता आएगी। और जब निर्माण स्थिति में रहोगे तो बाबा कहता है आपकी वाणी भी पावरफुल हो जाएगी। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है ना। सबसे ज्यादा देसी घी होगा, 1 चम्मच खाएंगे, पावरफुल है ना। वो जो गोंद के लड्डू बनाते हैं इतना सा डालते हैं, थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उसमें पावर बहुत होती है, ज्यादा हजम भी नहीं होगा। कोई भी चीज जितनी शक्तिशाली होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर, तो निर्माण स्थिति होगी आपकी क्वालिटी। तो जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आओगे तो वाणी में शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे, कम बोलना पड़ेगा। बाबा कहता भी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा।
जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहता है ज्यादा शब्द यूज नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए निर्माणता। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ, पूरा ही सागर छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ है, ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसी वाणी में शक्तिशाली बननी है। तो जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। तो मुरली का शीर्षक क्या है कि कर्म का आधार है वृत्ति। तो बाबा ने हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने की युक्ति बताई। क्या बताई कि वृत्ति को बाबा से कनेक्ट करके रखो। एक युक्ति कि मेरी इंटेंशन यही है कि मेरा कर्तव्य बाप को प्रत्यक्ष करे। रिफ्लेक्ट बाबा। तो अगर वृत्ति वैसी होगी तो आपका कर्म सही होगा। दूसरी युक्ति बाबा ने बताई कि निर्माण, निर्माण और निर्वाण। निर्माण अर्थात निरहंकारी। तो निर्माण स्थिति में रहोगे तो आपकी वाणी पावरफुल हो जाएगी, तो निर्माणता आप ही हो जाएगी। तो जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएगी तो कर्म आपका सदा यथार्थ और शक्तिशाली हो ही जाएगा। तो बाबा कहता है यहाँ बैटरी को चार्ज करने आए हो। हाँ, चार्ज करने तो आए हैं, इसलिए बाबा के पास बैठे हैं। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। तब बाबा निर्माण पे बता रहा है। स्थापना के इंचार्ज समझो कि मैं स्थापना की सहयोगी आत्मा हूं। जब बाबा कहता है ये संकल्प इमर्ज करोगे तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि अब आप अपने को निमित्त समझ रहे हो, तो बाबा आपको यूज करेगा। कल भी बाबा ने मुरली में क्या कहा कि आप, मुझे राइट हैंड चाहिए देने के लिए, मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, आप ही के थ्रू दूंगा। तो राइट हैंड बनो, कल बाबा ने कहा था। तो अपने को हम विश्व निर्माण इंचार्ज समझेंगे तो ही अपने को राइट हैंड बनाएंगे। तो पहले राइट हैंड बनाएं अपने संकल्प से, तभी तो बाबा भी हमें यूज करेगा। तो अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझोगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। अगर आप अपने को स्थापना के निमित्त समझोगे, सहयोगी समझोगे, राइट हैंड समझोगे कि बाबा यूज मी टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए बाबा मुझको यूज कर, इस दुनिया को पवित्र बनाने के लिए बाबा मुझे यूज करो। कल भी बाबा ने कहा था राइट हैंड बनो, लेकिन मुझे ये संकल्प पहले, बाबा कहता अपने को पहले इंचार्ज समझो, तब मैं तुझे यूज कर सकता हूं। तो इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो बाबा कहता पहले अपने को इसका इंचार्ज बनाओ। जब आप विस्मृत हो जाते हो, अरे मैं कौन, मुझसे क्या होगा, बाबा मुझे इससे थोड़ा ना कराएगा, हाउ कैन आई, मेरा तो योग ही नहीं लगता है तो मैं कैसे करूंगा। नहीं, बाबा कहता है इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ज चेक करो।
तो कभी भी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। सो बाबा आज एक युक्ति बताता है कि निर्माण निर्माण की स्मृति को सदा इमर्ज रखो, कि मैं स्थापना के निमित्त हूं, परिवर्तन के निमित्त हूं, ट्रांसफॉर्मेशन के निमित्त हूं, इस दुनिया को तमो प्रधानता से निकालने के निमित्त हूं, तो भी आपकी बाबा कहता है बैटरी चार्ज रहेगी, फिर यह कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते हो, तो इसको समझो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये तो है ही। लेकिन बाबा कहता है ये स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वो समझते हो। बाबा कहता है जैसे ये स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल, ये है गुह्य। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये तो बाबा कहता है एक लेवल है, इसका डीपर लेवल है कि जो मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल। तो बाबा कहता है अपनी वृत्ति पर ज्यादा इंटेंशन रखो, कर्म तो बाद में होता है, पहले तो वृत्ति इंटेंशंस होती है, कर्म में तो बाद में आता है। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है, कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। तो अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल बनाने का इंचार्ज भी मैं हूं, इस पर अटेंशन बाबा कहता जाता है ना। चलो बाकी इसको कल करेंगे, लेकिन आज इतने में ही ये वैसे ही पावरफुल है, इतनी मुरली को ही हम धारण कर लें, हजम कर लें, इसको यूज करें, है ना। तो आज क्या करना है, कर्म का आधार वृत्ति, तो अपनी वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहो, ये करना है कि माई कर्म, मेरी वृत्ति जो है बाबा के साथ लगी रहे, कि मुझे बाबा को रिफ्लेक्ट करना है। और दूसरा, निर्माण निर्माण और निर्वाण, ये तीनों की स्मृति से अपना चरित्र, कर्तव्य और स्थिति, तीनों की स्मृति रखो। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, चलो ठीक है। मुझे पूछना था कि हम जो ये 1971 की मुरली कर रहे हैं यही करें या फिर साकार मुरली जो रोज आती है वो करें, तो आप देखना, बताना। ठीक है, चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।